एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 15 अक्टूबर का और सुबह के अभी लगभग 8:30-9 बज रहे होंगे। और आज के सारे काम मेरे थोड़े से लेट हो रहे हैं, सुबह किसी वजह से नहीं हो पाए। तो जितना भी काम है ना, सब कुछ पड़ा रह गया। बस बच्चे चले गए थे स्कूल और हस्बैंड भी ऑफिस जाने वाले थे। तब तक मैंने सोचा कि अपने जो भी काम है वो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया है तो सारे काम करने में मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे अभी सबसे पहले तो कपड़े समेट लेती हूँ। कपड़े ये पहले के ही हैं, 3 से 4 दिन पहले। तो इसमें ना पर्दे और जितने भी चादरें वगैरह मैं साफ़ करी थी ना, उसमें ये रखे हुए थे। तो इन सबको मुझे भी लगाना भी है, जगह पे रखना है। तो एक्स्ट्रा वाले कपड़े हैं थोड़े से, सबसे पहले इनको समेट लेते हैं। और बाकी मतलब आज का ना कोई भी काम नहीं हुआ है मेरा सुबह से, तो बस वही सारे काम करने हैं। और सबसे पहले तो इन कपड़ों को मैं समेट लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे सफाई भी करनी है, यहाँ पर झाड़ू मारना है। और एक बार झाड़ू तो वैसे मैं सुबह लगा लेती हूँ, लेकिन आज वो भी नहीं लग पाया था। तो अभी बस ये कपड़े हटा करके और जितना भी सोफ़े का कवर है ना, उसको सबको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, ताकि जो भी उसमें कूड़ा कचरा थोड़ा बहुत रहता है ना, बच्चे पेपर वगैरह गिरा देते हैं काट करके, तो वो सब नीचे गिर जाएगा। फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ तो सफाई हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी फ़िलहाल मैंने कपड़े यहाँ से हटा दिए हैं, जगह पे रख दिए हैं और यहाँ का सब कुछ थोड़ा ठीक कर लेंगे। और बस चलिए अब कर लेते हैं सुबह की साफ़ सफाई। और थोड़ा देर तो हो ही गई है, लेकिन जब एक बार फिर किसी काम में लग जाओ ना, तो जल्दी हो जाता है सारा काम, बहुत जल्दी हो जाता है एक बार जब ठान लो कि मुझे जल्दी से सारे काम ख़त्म करने हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आ गई हूँ पर्दे लगाने के लिए। और ये पर्दे 2 धुले हुए थे, जो कि मैं हॉल से निकाली थी और इसको मैं धुल करके फिर रख दी थी। तो पर्दे में जो रिंग लगता है ना, लगा रहता है, वो निकल गया था। अक्सर ऐसा होता है जब भी पर्दे वॉश करते हैं ना, तो इसका रिंग निकल जाता है और फिर इसको वापस से लगाना पड़ता है। और ये अगर सही से नहीं लगता है ना, अगर सही तरीके से नहीं लगाया गया है, तो फिर ये बाद में निकल जाता है। तो इसको मैं अच्छे से सेट कर रही थी ताकि ये निकले ना बार बार फिर वही पर्दे को निकालना पड़ता है, तो फिर काम ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं इसको अच्छे से लगा रही थी। और मतलब इसमें जितने भी रिंग लगे हुए थे ना, वो सारे निकल गए थे। 1-2 बस बचे हुए थे, बाकी सारे रिंग निकल गए थे साफ़ करते समय। और इन पर्दों को मैं वॉशिंग मशीन में ही साफ़ करी थी, इस वजह से शायद सारे रिंग निकल गए थे। तो इनको मैं लगा देती हूँ। और ये जो पर्दे हैं ना, इनकी लेंथ थोड़ी सी कम मुझे दिख रही है, मतलब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे छोटा है। तो जब हम लोग इसको लेकर के आए थे ना, उस टाइम पे थोड़ा सा वो हो गया था। मतलब जल्दबाजी में लेकर के आए थे ना, इसलिए समझ में नहीं आया था। तो साइज़ का जो है प्रॉब्लम हो गया था। बाद में फिर हम लोग देखे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी, तो उसको एक्सचेंज भी नहीं किए। तो थोड़ा सा इसकी लेंथ जो है वो कम दिख रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको लगा देती हूँ यहीं पे। और इसके बाद थोड़ा सा रूम की सफाई करेंगे। रूम में भी ना बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ है, और बच्चे रहते हैं ना तो सामान फैला ही देते हैं। मतलब इस वाले रूम में तो वैसे सिर्फ कपड़े रहते हैं, जैसे बच्चे सुबह में चेंज करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उस टाइम पे फिर सारे कपड़े ऐसे ही फेंक देते हैं। कभी कभी तो बेड के साइड में जो वॉल के बीच में जगह है ना, थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ पे सारे कपड़े मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे फेंक करके और फिर चले जाते हैं और मैं ढूंढती रह जाती हूँ। तो सारे कपड़े मैं समेट लेती हूँ। साथ ही साथ जो धुलने वाले कपड़े निकलते हैं ना, वो भी मैं रख देती हूँ साइड में। तो कपड़े धुलने का जब काम होगा तो सारे कपड़े वॉश हो जाएंगे। और फिर आ जाते हैं बाहर में। तो बालकनी की सफाई अभी मुझे करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रखे हुए हैं गमले। ये काफ़ी दिन से रखे हुए हैं और खाली हैं, इनमें मिट्टी नहीं है। तो जो मिट्टी लेकर के आते हैं ना, उनको बोला गया है, और वो पता नहीं कब आएंगे, 1-2 दिन करके ऐसे बोल रहे हैं कि आएंगे। तो जब वो आएंगे तभी इनमें कुछ नए पौधे मैं लगाऊंगी। और बस मिट्टी की वजह से ना ये अभी खाली ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये सीमेंट वाले पॉट है, इस पर मैं पानी थोड़ा सा डाल देती हूँ जब भी यहाँ पे सफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो सूख करके हल्का क्रैक ना हो जाए। और थोड़े थोड़े से निशान उसमें बहुत बारीक बारीक से पड़ने लगे हैं। तो जब भी यहाँ की सफाई होती है तो उस टाइम पे फिर मैं इसमें भी पानी डाल देती हूँ, ताकि थोड़ा सा इसमें नमी बनी रहे, तो क्रैक ना हो। वरना अभी खाली है ना, तो थोड़ा डर लग रहा कहीं क्रैक ना हो जाए रखे रखे ही। और 1-2 जो पेड़ पौधे लगे हैं उनमें पानी डाल देते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा वैसे गर्मी नहीं है,
लेकिन सुबह के टाइम पे एक बार फिर भी पानी दे देती हूँ, क्योंकि धूप अभी तेज़ हो रही है। तो एक दो जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिसमें मीठी नीम का है और एक अपराजिता का है, तो सुबह में सिर्फ एक बार ही पौधों को मैं पानी देती हूँ। उसके बाद जो बाहर का काम है वो हो चुका होता है, मतलब अब सब बस अंदर के साफ़ सफाई का काम है, अंदर झाड़ू मार करके और फिर मैं लगा लेती हूँ पूरे घर में पोछा, और जल्दी से हो गया है। देखिए सारा काम फटाफट से, थोड़ा लेट भले ही हो जाता है लेकिन सब काम फिर आसानी से हो जाता है टाइम पर ही। तो अभी यहाँ पर दोपहर के लगभग 1:30 बजे हुए हैं और मैं यहाँ पे लंच बना रही थी। बच्चों के आने का टाइम होने वाला था, लगभग 2 बजे के आसपास बच्चे आ जाते हैं। उससे पहले ही मैं सारा कुछ कंप्लीट करके रख देती हूँ। तो दाल चावल मेरा बन गया था, साथ ही सब्ज़ी जो मैं सुबह में बनाई थी सब्ज़ी बची हुई है, और यहाँ पे मैं पूड़ियाँ फ्राई कर रही थी। तो कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ ना जिसके साथ में बच्चों को सिर्फ पूड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मुझे पता था, इसलिए मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ फ्राई कर दी हैं। और आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई है, तो बच्चों को पत्ता गोभी की सब्ज़ी के साथ में ना पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। टिफ़िन में भी वो जिस दिन पत्ता गोभी की सब्ज़ी ले जाते हैं ना, उस दिन फिर पूड़ियाँ ही मैं बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ बन चुका था और बच्चे भी आ गए थे, और बच्चों के लिए मैं थाली लगा देती हूँ और तब तक बच्चों का लंच होगा। और दिन अभी इतना ज़्यादा छोटा होने लगा ना, शाम के 5 बजे से ही ऐसा लगता है कि अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। तो दिन जो है बहुत छोटा होने लगा है, और काम जो है, काम तो उतने ही रहते हैं। तो फिर टाइम से अपने सारे काम ना थोड़ा सा जल्दी करने होते हैं, कि अगर थोड़ा सा भी आराम भी करने बैठ जाओ तो टाइम कब निकल जाता बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो बस लंच का काम जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा काम और होते हैं उनको मैं जल्दी से निपटाऊंगी। और आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि दिन इतना छोटा होने लगा कि अगर आराम करने लग जाओ तो फिर शाम जल्दी हो जाती है। और दोपहर में मैं वैसे सोती हूँ, ऐसा भी नहीं कि कभी नहीं सोती, या ऐसा भी नहीं है कि हमेशा सोती हूँ। जब जैसे टाइम रहता है उस हिसाब से फिर मेरा काम होता है। सुबह में अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो फिर दोपहर में मुझे नींद आने लगती है, तो आधे घंटे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे मैं आराम कर लेती हूँ। और जब मैं थोड़ा सा लेट से उठती हूँ तो फिर दोपहर में नींद नहीं आती है। तो जैसे ज़रूरत होती है उस हिसाब से मेरे काम होते हैं। तो लंच करने के बाद फिर मैं सारे कपड़े उतार लेती हूँ, क्योंकि सारे कपड़े सूख गए हैं। इनमें से कुछ कपड़े नहीं भी सूखे हैं, जो कि थोड़े मोटे वाले थे, तो इनको मैं अभी रख दूँगी। ये वापस से कल फिर सुबह में डालूँगी। मौसम थोड़ा ठंडा होने लगा है, तो धूप जो है हल्की सी कम हो गई है। और यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो गया है। कपड़े वगैरह उतारने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ मक्खन निकालने के लिए। मक्खन निकालना है मुझे, क्योंकि मलाई बहुत दिन की रखी हुई है और काफ़ी टाइम के बाद अभी मैं मक्खन निकाल रही हूँ। और मक्खन मैं इसी तरीके से हाथ से ही, मतलब मथनी से ही, ये देसी वाला ब्लेंडर है जो कि हमेशा मैं इसी का यूज़ करती हूँ। तो ये फ्रिज में रखा हुआ था, इसको मैं पहले ही फ्रिज से निकाल दी थी, लगभग आधे घंटे पहले। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है ना तो भी मक्खन जल्दी नहीं निकलता है इससे। तो फिर मैं इसको आधे घंटे के लिए बाहर रख देती हूँ, फ्रिज से निकाल देती हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने मक्खन निकाल लिया है, और इस तरीके से 5 मिनट लगे हैं मुझे मक्खन निकालने में। बहुत जल्दी हो जाता है इसमें से भी। तो अभी जैसे ठंड का मौसम स्टार्ट होने वाला है ना, तो अब घी में मलाई थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में पड़ती है और मक्खन ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ पे ना काफ़ी दिनों का है ये, लगभग 15 दिन का हो गया है ये मलाई। तो इसमें ज़्यादा मात्रा में घी निकलेगा, लगभग 15 दिन में हाफ़ के जी के आसपास, हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, लगभग 700 ग्राम के आसपास घी निकल आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा आप देख सकते हैं। और ये मक्खन ना मैं पानी में 2 बार धुल देती हूँ, तो इसमें जितना भी छाछ रहता है एक्स्ट्रा वो निकल जाता है। और फिर जब हम मक्खन को पकाते हैं, घी बनता है ना, तो उस टाइम पे ये बहुत जल्दी पक भी जाता है, और नीचे जो भी एक्स्ट्रा रहता है ना वो नहीं बचता है, जो जला हुआ सा निकलता है वो इतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो पानी से मक्खन को ज़रूर धुलना चाहिए 1 या 2 बार। तो देखिए यहाँ पे मक्खन निकालने के बाद मैंने इसको रख दिया है पकने के लिए। तुरंत से ये पक जाएगा तो फिर मैं घी डब्बे में रख दूँगी। और कोई भी काम हो ना कंटिन्यू अगर कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर रख दोगे तो फिर वो रखा ही रह जाता है 1-2 दिन, तो फिर पड़ा ही रह जाएगा फ्रिज में, और थोड़ी इसकी स्मेल भी आने लगती है। इसलिए मैं इसको अभी रख देती हूँ पकने के लिए। और जब तक मेरे जो भी किचन के हैं काम, जैसे बर्तन जो भी रखे हुए थे उनको मैंने सेट कर लिया है।
और घी जब तक पकेगा उसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं इसको धीमी आंच में पकने के लिए रखती हूँ ताकि जले नहीं। जब तक वो पकेगा तब तक मैं आ जाती हूँ अभी मुँह हाथ धुल करके और संध्या बाती करने, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। लगभग 6 से 6:30 बजे के बीच संध्या बाती हो जाती है, जो शाम की दिया बत्ती करते हैं। तो बस यहाँ पे कर लेते हैं दिया बत्ती। और जो भी मैं धूप जलाती हूँ ना, तो धूप से जो भी धुआं निकलता है उसको मैं एक बार पूरे घर में हर जगह, मतलब सारे रूम में जा कर के घुमा करके और फिर लेकर के आती हूँ। तो यहाँ पे वापस से रख देती हूँ। और एक दीपक बाहर तुलसी माता में रख देंगे। तो ये तो हो गई संध्या बाती। और ये सारा काम जब तक हुआ तब तक घी भी पक गया है, तो तुरंत से ये भी काम मैं कर लूँगी कि घी को मैं रख देती हूँ छान करके डब्बे में, जिस पे मैं एक्स्ट्रा घी रखती हूँ स्टोर करके। तो उस वाले डब्बे में छान करके घी और फिर रख दूँगी। तो यहाँ पर ये काम भी हो गया। इस तरीके से छोटे छोटे काम ना शाम को भी रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे काम रहते हैं, तो इनको करना ज़रूरी होता है टाइम पे। और यहाँ पे मैंने घी रख दिया है और किचन में रखे थे 2 ऑयल के पैकेट, जिसमें एक रिफाइंड ऑयल था और एक मस्टर्ड ऑयल। तो दोनों को ऑयल कंटेनर में डालना था, जबकि ऐसे खुले ही रखे हुए थे। थोड़ा सा इसमें से मैंने यूज़ कर लिया था और बाकी सब इसमें डाल देंगे, तो ये काम भी हो जाएगा, क्योंकि इसको गिरने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो सुबह के टाइम पे मैंने ये पैकेट खोला था और इसको ऐसे ही रख दिया था। ऑयल कंटेनर भरने के बाद इसको मैं एक बार कपड़े से पोंछ देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। जितना भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल लग जाता है ना, तो इसको मैं साफ़ कर देती हूँ और फिर इसको रख दूँगी जगह पे। बस किचन का सारा काम हो चुका है। ये सब करते करते हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से और साथ में लेकर के आए थे सब्जियाँ। तो यहाँ पे मुझे अब सब्जियाँ रखना है। और शाम का टाइम था तो बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं और यहीं पर मैं सब्ज़ी रख लेती हूँ। सब्जियों को मैंने धुला नहीं है आज, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी मुझे। मतलब मुझे नहीं लगा कि सब्जियाँ इतनी ज़्यादा ख़राब है। और इसमें गोभी वगैरह थी, तो इसमें अगर पानी पड़ जाता है तो बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है गोभी, इसका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं ऐसे ही गोभी का डंठल अलग करके और सारी सब्जियों को पॉलीथीन में डाल करके अलग अलग करके और फिर रख दूँगी फ्रिज में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।